हेलो गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं इंग्लिश विद हर्ष प्रताप यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको इस बार अपने कंधों पर डबल स्टार लगाना है? क्या आपको इस बार दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है या आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर बनना है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखेंगे ना, तो आप भी सीपीओ एसआई 2025 में एक जॉब ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, अपने ओपिनियन देना, और अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपके लिए गेम चेंजर प्रूफ हो सकती है। आइए डियर शुरू करते हैं वन बाय वन हर चीज को। ये एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करके अपने फोन में रख सकते हैं। अगर कोई iOS यूजर है, वेबसाइट यूजर है, कोई लैपटॉप चलाता है तो मुझे मैसेज कर देगा मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे 7678381218। मैं आपको iOS का लिंक शेयर कर दूंगा, आपके अपने लैपटॉप का लिंक शेयर कर दूंगा। एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू। आगे की तरफ आते हैं डियर। थोड़ा सा अगर आप नजर गड़ाते हैं इस थंबनेल पे, यह है सीपीओ 2025 प्री प्लस मेंस बैच, श्योर सिलेक्शन बैच है। ये बैच 17 ऑफ मार्च से शुरू हुआ है। इसमें मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दी है। इसमें मैं लाइव भी पढ़ाता हूं शाम को 7 से 8, और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 499 है। ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर आप सीपीओ एसआई की प्रिपरेशन करने इस बार जा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर एग्जाम यात्रा से इस बैच को आप एनरोल करा सकते हो डियर। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पिछली बार सीपीयू एसआई प्री में कम से कम 205 टू 206 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था प्री वाले बैच में। इस बार उम्मीद करूंगा कम से कम 400 टू 500 बच्चों का सिलेक्शन हो, और ये बैच प्री प्लस मेंस का बैच है। इस बैच के बाद आपको दोबारा कोई बैच ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, बिल्कुल ध्यान से। ये बैच है इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच। ये ऑफर में चल रहा है। 499 भी मैंने ऑफ कर दिया है, 200 में दे रहा हूं। आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ओनली 200 में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप पोस्टर से पहचान सकते हैं। अब आते हैं डियर, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। आज जो बच्चे, नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए आप सभी की। देखो, सीपीयू एसआई का जो नोटिफिकेशन डेट है डियर, वो क्या है? 16 जून। आज तारीख क्या है? आज है 10 मई। 16 जून यानी कि नेक्स्ट मंथ, आज से 36 डेज बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है, जहां पे ये पता चल जाएगा कितनी पोस्टें हैं। यानी कि 36 डेज बाद ही नोटिफिकेशन आ रहा है। तो पहली गलती ये आप मत करना कि सर मैं नोटिफिकेशन डेट आउट होने पे ही तैयारी करूंगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ये क्वेश्चन मार्क आज से ही आपका इरेज हो गया। आगे की तरफ आइए। ये जो सीपीओ एसआई की पोस्ट है, ये आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की जॉब देती है, और आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लाइक बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको सब इंस्पेक्टर बनाने का मौका देती है। ठीक है मेरे शेर। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ, नोटिफिकेशन डेट और कौन कौन सी जॉब ये देता है। एक चीज मैं अभी से बता दे रहा हूं, आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रखें। अगर आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में जाना है तो इनके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है मेरे शेर। आगे की तरफ आइए, बिल्कुल ध्यान से, वन बाई वन। अब थोड़ा सा डेट पर बात कर लेते हैं, की डेट्स क्या क्या हैं। आ जाओ देखो, नोटिफिकेशन मैंने बताया 16 जून को, यानी कि आज से 36 डेज बाद अनाउंस हो जाएगा। एप्लीकेशन पीरियड, जो फॉर्म फिलिंग शुरू होगी वो 16 जून से शुरू होगी, 7 जुलाई तक जाएगी। दूसरी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो नोटिफिकेशन आने पड़ते हैं, दूसरी गलती वो ये करते हैं कि यहां पर वो फॉर्म अप्लाई करने का इंतजार करते हैं कि जब आखिरी जुलाई आ जाएगा, 5 जुलाई जब नजदीक पहुंचेंगे तब हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। गाइज ये गलती प्लीज मत करना। आपको जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ही आपका प्रेफरेंस जहां पर डालोगे वो स्टेट आपको एलोकेट हो जाएगी एग्जाम देने के लिए। ठीक है। तो आप 16 जून के आसपास ही फॉर्म को फिल कर देंगे। तीसरा, एग्जाम डेट, ये देखिए, एग्जाम डेट 1 सितंबर टू 6 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर। अब आप एक सेंस लगाओ, 16 जून को नोटिफिकेशन आ रहा है, आप सपोज करो कि पहली तारीख को आपको पेपर है, 1 सितंबर को आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। कितने दिन बचे हैं आज से? 20 दिन मई के, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 1 से पेपर शुरू हो रहा है। यानी कि यू हैव ओनली 110 डेज लेफ्ट। यू हैव ओनली 110 डेज लेफ्ट, और 110 दिनों में आपको प्री का पेपर क्लियर करना है एक अच्छे मार्क्स के साथ। क्यों? क्योंकि प्री प्लस मेंस का स्कोर एड ऑन होता है।
तो अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आप 50 में 45 प्लस कैसे अचीव करेंगे। पहले तो एक एक इंपॉर्टेंट चीज जान लें। इससे ये पता चलता है कि आज ही अपनी कमर बेल्ट आप टाइट कर लें। पहली चीज, आगे की तरफ आइए, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन से बच्चे इसका पेपर दे सकते हैं। एक तो आपकी एज 20 से 25 साल तक होनी चाहिए। तो ऐसे जो भी यंग एस्पायरेंट यंग स्टूडेंट्स हैं 20 से 25, ये एज काउंट होता है। जब नोटिफिकेशन आती है तो एक ईयर मेंशन करते हैं, एक डेट मेंशन करते हैं, उस डेट के बीच में आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तब जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पहली बात, आगे की तरफ देखो, रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए। क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो भी मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे एक एक बच्चे। आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप इंस्पेक्टर बनते हैं। पेपर 1 में आपसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूछेगा। क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे अभी वो हम आगे देख रहे होंगे। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, पहला स्टेप पेपर होगा, फिर दूसरा स्टेप आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर तीसरा स्टेप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओनली एंड ओनली डियर किसका होगा, ओनली एंड ओनली डियर होगा इंग्लिश का। किसका होगा बेटा, ओनली एंड ओनली होगा आपका इंग्लिश का। उसके बाद जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, देन आपका मेडिकल होगा। देन उसके बाद हम सैलरी की बात करते हैं। भाई जब ज्वाइनिंग पे जाओगे तो सैलरी इंपॉर्टेंट है ना। जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी 2025 की बैच की, तब तक 8th पे कमीशन लग चुका होगा। और एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, आपकी सैलरी जो इन हैंड आएगी वो अराउंड 80,000 प्लस आएगी। 80,000 टू 1 लाख के बीच में इन हैंड सैलरी आपकी आएगी। और 1 लाख के आसपास यानी कि 90,000 के आसपास जो आपकी सैलरी आएगी, आपको क्या चाहिए, आपको सब कुछ। 90,000 में आपके बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकते हैं। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, प्लस आपको एक यूनिफॉर्म मिलेगी, प्लस आपको एक अच्छी सी बीवी मिलेगी। और क्या चाहिए जीवन में। आगे की तरफ आइए बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, अब पेपर 1 की बात कर लेते हैं कि जो पेपर 1 है सर उसमें क्या क्या आता है। सभी बच्चे नजरे बोर्ड पर। पेपर 1 जो सीबीटी होगा उसमें आता है रीजनिंग 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है यानी कि 50। जीके एंड जीएस आता है 50 नंबर का। मैथ्स आती है 50 नंबर की यानी कि 50 क्वेश्चन। इंग्लिश आती है 50 क्वेश्चन की। ये मैं डिस्कस करूंगा अभी कैसे आप पाओगे 50 में 45 प्लस स्कोर। 2 घंटे का ये पेपर होता है यानी कि 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। आपको ये पता चल गया कि हमें रीजनिंग पढ़ना है, जीके एंड जीएस हमें पढ़ना है, हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़ना है। पहला पॉइंट। और यही हमें 110 दिन बाद अपीयर होकर के हमें 200 में से कम कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। टारगेट अराउंड 160 का होना चाहिए। अगर आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर चाहिए और आपकी कैटेगरी जनरल है तो 160 के आसपास आपको टारगेट करना चाहिए। आगे की तरफ चलें, आइए मेरे शेर आगे की तरफ चलते हैं। अब भाई इसका पैटर्न क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो -0.25 मिलेगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आती है, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अगर बात करूं, दो कैटेगरी का स्टूडेंट होगा। जो बहुत दिन से मेहनत करते आता है उसका रिटर्न बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। जो 4-5 महीने से भी तैयारी कर रहा होता है वो भी सीपीओएसआई प्री क्लियर कर लेता है। लेकिन आपकी गाड़ी फंसती कहां पे है, आपकी गाड़ी यहां पर रुकती है। क्यों रुकती है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का एडमिट कार्ड आता है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में कवर करनी होती है। 1.6 किलोमीटर रेस है, 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में कवर करना होता है। अभी मैं बात करूंगा इस पे। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर का करना है, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। हाई जंप आपको करना है 1.2 मीटर्स, आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर्स का मारना होता है, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रैक एसएससी सीपीओएसआई 2025 दिस ईयर, आपको कल से ही ग्राउंड पर जाना होगा। अगर आप कल से ग्राउंड पर नहीं जाते हैं और आपने आज तक प्रैक्टिस नहीं किया है, तो कभी भी आपका जो दिमाग में माइंडसेट होता है कि हम प्री क्वालिफाई करेंगे,
फिर हम फिजिकल को 2-3 महीने में कर लेंगे, वहां आप फेल हो जाओगे। तो ये बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि हमें कल से ही ग्राउंड पे जाना है। पेपर 1 के साथ साथ ग्राउंड हमें साथ में इसकी तैयारी करना शुरू कर देना है। ये देखने में आसान लगता है जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाते हो। एक बार ग्राउंड पे जाओगे, जिन बच्चों की ये कंप्लीट नहीं होती है उनसे पूछो, एक वीडियो में लेकर के आऊंगा फिजिकल से रिलेटेड, तो परेशान मत हो, कल से ही आपको ग्राउंड पर जाना है, इस बात को आप लोग जान लें। अब मेल की बात हो गई, फीमेल की भी देख लो जरा एक बार। फीमेल के लिए क्या पीईटी पीएसटी स्टैंडर्ड होता है ये देखिए। फॉर फीमेल 100 मीटर्स रेस 18 सेकंड में करनी होती है इनको। इनसे सिर्फ 800 मीटर दौड़वाते हैं और 4 मिनट में, ठीक है, जस्ट हाफ। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स 3 अटेम्प्ट होता है। हाई जंप 0.9 मीटर्स और 3 अटेम्प्ट। यहां पर शॉर्ट पुट नहीं करवाते हैं इनसे, जो गोला फिकवाते हैं वो गोला यहां पर नहीं होता है। तो गर्ल्स के लिए ये चारों बेटा, जो ऐसी लड़कियां बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो आज तक कभी रनिंग वनिंग नहीं करी है, उनका ड्रीम है कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, आपके लिए भी है कि कल से आप ग्राउंड पर जाना शुरू करें। अपने फैमिली में अपने ब्रदर अपने सिस्टर को साथ में ग्राउंड पर लेकर के जाएं, और बिल्कुल शर्म के साथ आप प्रैक्टिस ना करें, बिल्कुल निडर होकर के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको अपने कंधों पर डबल स्टार लेना है। तो ये टास्क थोड़ा इसको हमें लाइटली नहीं लेना है, काफी दिमाग में रख करके चलना है। तो कल से प्रॉमिस करो कि कल से पढ़ाई भी करेंगे सीपीएसआई के बैच में, एंड प्रैक्टिस भी कल से करेंगे, ये प्रॉमिस करो मेरे से, ठीक है। आगे की तरफ आते हैं, नेक्स्ट। अब देखो जरा ध्यान से, जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर, जनरल के बच्चों के लिए हाइट होनी चाहिए। हाइट अपनी आप हाइट मेजर कर लेना 170 है कि नहीं। हिली एरियाज के लिए 165, एससी एसटी के लिए 162.5। चेस्ट फुलाने पर, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर 85 होना चाहिए। फीमेल के लिए सिर्फ हाइट होती है 157 सेंटीमीटर जनरल के लिए, एंड ये हिली के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट मैटर इन केसेस में नहीं करता है, ठीक है। वहां पर फीमेल के लिए एक्सपैंड और अनएक्सपैंड नहीं करवाते, ओनली आपकी हाइट मेजर होती है। पॉइंट क्लियर। आगे की तरफ आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना डियर, नेक्स्ट। पेपर 2, जब एक बार आप फिजिकल को क्लियर कर लेंगे, जब एक बार आप फिजिकल को क्लियर कर लेंगे, देन मेंस का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होगा। एक क्वेश्चन में एक नंबर करेक्ट, गलत करोगे तो -0.25। और पेपर का जो मीडियम होगा डियर, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा इंग्लिश का होगा। अब इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा ना, हिंदी में तो आएगा नहीं। इस पॉइंट को आप समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आओ। अब आगे की तरफ देखो। अब जो बंदा पेपर 2 क्लियर करता है, फिर उसका मेडिकल होता है। कैंडिडेट्स हु क्लियर पेपर 2 अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन टू एसेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, ठीक है। मेंस हो जाएगा तो आपका क्या होगा डियर, मेडिकल होगा, करेक्ट। और फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड, ध्यान से सुनना, ऑन कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई द पीएसटी एंड पीईटी एंड डीएमई। आपका टीयर 1 का स्कोर जुड़ता है, आपका टीयर 2 का स्कोर जुड़ता है, प्लस आपका पीएसटी पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड प्लस मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए। ये प्रोसेस क्लियर करने के बाद आपके घर में खुशियां, आपके कंधों पर डबल स्टार, ये सारी चीजें आ सकती हैं, सब कुछ ए टू जेड। आपको पेपर 1 क्लियर करने के बाद आपके लिए डियर एक तो फिजिकल टफ टास्क होगा, प्लस मेंस। ये गलती मत करना कि अभी से ही आप ग्राउंड पर मत जाओ, कल से ही ग्राउंड पर जाना है, कल से ही हमें इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, कल से ही प्री प्लस मेंस लेवल की तैयारी करनी है, और कल से ही ग्राउंड की तैयारी करनी है, कि मतलब जब एग्जाम नजदीक आए ना ग्राउंड का और मेंस का, तब कोई बैच ज्वाइन न करना पड़े। इसके लिए आपको जो रिटन में इंग्लिश में 50 में 45 प्लस श्योर चाहिए, तो ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। वो परफेक्शन उन दोनों बैचेस में जो मैंने दिखाया उसमें रहता है। हर बच्चा टॉपर कैटेगरी का है उसमें। इस बार कई सिलेक्शन में आपको दूंगा, कम से कम 400 टू 500 सिलेक्शन सीपीओ एसआई में सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से आएंगे। प्लस एक बार मैं आपको और बता देता हूं एक चीज, जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ये जो बैच है इसकी खासियत क्या है, अगर आप सीपीओएसआई की तैयारी करते हैं तो प्री में तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है, प्लस मेंस में भी आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है, इस बात को आप जान लें, ठीक है। प्री में आपके इंग्लिश में अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो गारंटीड 45 प्लस आउट ऑफ 50। और इस बैच में मैं आपको बता दे रहा हूं
कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों कवर होगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पहले। आपको मैंने ऐसी कई वीडियो दी हैं डियर, इसमें अगर आपने वो वीडियोस कवर कर ली तो ट्रस्ट में आपके ग्रामर के सारे क्वेश्चन, वोकैब के सारे क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन, पैरा, जंबल्स एंड क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और आपके दिमाग में अगर ये लगता है कि 499 ज्यादा फीस है, तो ये सबसे सस्ती फीस है। आप एक बार मेरा कंटेंट देखेंगे, आपको बिलीव होगा कि हाँ यही एक एक्चुअल कंटेंट है सीपीओ एसआई के लिए। जो पुराने बच्चे हैं हमारे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी कारणवश, या फिर वो तैयारी नहीं कर पाए थे, कोई प्रॉब्लम आ गई, वो अपनी डिटेल मुझे शेयर कर देंगे, पुराने बच्चे, क्योंकि वो मेरे पास डाटा होगा। मैं उनको इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ूंगा। बट जो नए बच्चे हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो इस बैच को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लस मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस बार सिलेक्शन का भंडार होगा एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन से, और ये बैच आपको एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर मिलेगा। प्लस ऐसे जो भी बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बैच है इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच। मैं आपको बता दूं, इस बैच में कम से कम 1500 बच्चे हैं, और ये बैच आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव चाहिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट बैच है। शाम को 7 से 8 उस वाले बैच में भी क्लास चलती है जो अभी मैंने आपको बताया, और इस वाले बैच में भी कंबाइंड क्लास चलती है, शाम को 7 से 8 लाइव चलती है। प्लस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपके लिए शानदार है, ये ऑफर में है। इस बैच की फीस अभी 200 रुपीज ओनली है। ठीक है, तो इस बैच में जो बच्चे अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीपीओ एसआई प्री प्लस मेंस का स्पेसिफिक बैच बता दिया है। प्लस जो फाउंडेशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये बैच 200 रुपीज में इमेज, मतलब अमेजिंग पीडीएफ, अमेजिंग क्लास कंटेंट, अमेजिंग लाइव क्लास, अमेजिंग वीओडी आपको मिलती है बैचेस में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रही होगी। आप इस वीडियो को प्यार वर्ड्स आएंगे, लाइक करना, शेयर करना, और फटाफट हमारे साथ बैचेस में जुड़ जाइए और अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी गाइस।